अच्छा, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं में ऐसी क्या चीज़ हो जाती है जिसकी वजह से उन्हें खट्टा खाना ज़्यादा पसंद होता है? क्योंकि मैंने ये फिल्मों में बहुत ज़्यादा देखा है। क्या वाकई में ऐसा कुछ है, या फिर ऐसी कोई चीज़ है जो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ और जो मुझे समझना चाहिए? क्या यह सिर्फ फिल्मी मनगढ़ंत कहानी है या इसके पीछे किसी तरह का विज्ञान है? बिल्कुल सही सवाल। फिल्मों ने इसे थोड़ा ज़्यादा ड्रामेटिक ज़रूर बना दिया है, जैसे किसी को इमली खाते देखकर ही घर वाले समझ जाते हैं कि भैया खुशखबरी आने वाली है। पता चला वो तो सिर्फ टेस्ट कर रही है, लेकिन इसके पीछे का विज्ञान बिल्कुल असली है। ये सिर्फ कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं के शरीर में जो बदलाव होते हैं वही इन क्रेविंग की असली वजह है। हार्मोनल चेंजेस, हार्मोन्स का खेल। प्रेगनेंसी के शुरुआती दिनों में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का लेवल बहुत तेज़ी से बढ़ता है। इन बदलावों की वजह से एक कंडीशन होती है जिसे डायग्योसिया कहते हैं। इसमें महिलाओं के टेस्ट बड्स, अच्छा जीभ के ऊपर के टेस्ट बड्स बदल जाते हैं। कई बार मुंह का स्वाद कड़वा या मेटालिक जैसा हो सकता है, मतलब धातु खा, अच्छा इनको लगता है जैसे आयरन रॉड खा रहे हैं, क्योंकि बच्चा तो पैदा करेंगे ना एकदम तलवार की तरह, फड़फड़ 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 जीभ लगाएगा। इस कड़वाहट को ख़त्म करने के लिए उन्हें कुछ बहुत तीखा या खट्टा खाने का तलब बढ़ जाती है जो उनके स्वाद को बैलेंस कर सके। मतलब शरीर अपने लिए कुछ ना कुछ तो कर ही लेता है। मॉर्निंग सिकनेस और नौसिया। प्रेगनेंसी में जी मचलना, नौसिया बहुत कॉमन है। जब किसी का मन खराब हो रहा होता है तो सिट्रस या खट्टे फल जैसे नींबू, संतरा या इमली की खुशबू और स्वाद उस घबराहट को कम करने में मदद करता है। खट्टा खाना सलाइवा, अच्छा लार बनाता है जो नौसिया को कम करने में सहायक होता है। ओहो। डाइजेशन, पचन क्रिया। प्रेगनेंसी के दौरान डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ा सुस्त हो जाता है ताकि शरीर खाने से ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स सोख सके, ताकि बच्चे को इससे ज़्यादा मिल सके। और बच्चा कहता है बड़ा होने के बाद, माँ तुमने मेरे लिए क्या किया? और तब माँ ने बोला जोर से झापड़ मार के, देखो मैंने तुम्हारे ऊपर उपकार किया क्योंकि मैंने सिर्फ झापड़ मारा, नहीं तो तुम्हारे मुंह पर तो गाय के गोबर में चप्पल डाल के मारना चाहिए था। खट्टा इसी शरीर में डाइजेस्टिव एंजाइम्स को एक्टिव करती है जो खाना पचाने में मदद करती है, इसीलिए शरीर सबकॉन्शियसली खट्टा मांगता है। विटामिन सी की ज़रूरत। कई बार क्रेविंग का मतलब होता है कि शरीर को किसी खास न्यूट्रिएंट की ज़रूरत होती है। अच्छा ये क्रेविंग है। खट्टे फलों में विटामिन सी भरपूर होता है। विटामिन सी शरीर को आयरन अब्जॉर्ब करने में मदद करता है जो प्रेगनेंसी के दौरान माँ और बच्चे दोनों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा, क्या यह सबके साथ होता है? नहीं, यह हर महिला के लिए अलग होता है। कई महिलाओं को मीठा, चॉकलेट या मिठाई खाने का मन करता है, कई को तो बहुत ज़्यादा नमकीन या स्पाइसी पसंद आता है। फिल्मों ने खट्टा इसीलिए दिखाया जाता है क्योंकि ये एक पुराना और पहचाना हुआ संकेत बन चुका है जिससे ऑडियंस तुरंत समझ लेती है। एक दिलचस्प बात, कुछ महिलाओं को ऐसी चीज़ें खाने का मन करता है जो खाना नहीं होता है, जैसे मिट्टी, चौक या बर्फ। इस कंडीशन को पीका कहते हैं और ये अक्सर शरीर में आयरन या जिंक की कमी की वजह से होता है। अच्छा, तो इसीलिए खट्टा खाने का मन करता है महिलाओं को। मुझे एक एक्स्ट्रा सवाल भी पूछ ही लेते हैं। अच्छा, मुझे ये भी बताओ कि प्रेगनेंसी के दौरान ज़रूरी नहीं, जैसे आपने बताया कि हर किसी को खट्टा ही खाना पसंद होता है, ऐसे और क्या क्या क्रेविंग्स हो सकते हैं महिलाओं को, खासकर जो प्रेगनेंसी के दौरान गुजर रही हो? बहुत सही पकड़ा आपने। प्रेगनेंसी सिर्फ खट्टे तक मौजूद नहीं होता। ये हर महिला के लिए बिल्कुल अलग रोलर कोस्टर राइड जैसी होती है। हार्मोन्स के बदलाव की वजह से उनका शरीर और दिमाग कई तरह की अजीब और दिलचस्प चीज़ों से गुजरता है। खट्टे के अलावा यहाँ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं में अक्सर देखी जाती है। मीठे की दीवानगी, स्वीट क्रेविंग्स। कई महिलाओं को प्रेगनेंसी में मीठा खाने की बहुत ज़्यादा तलब होती है। इसमें चॉकलेट, आइसक्रीम, मिठाई या यहाँ तक कि ठंडा दूध पीने का मन करता है। विज्ञान, जब शरीर को तुरंत एनर्जी की ज़रूरत होती है तो वो शुगर, ग्लूकोज मांगती है। कभी कभी कैलोरी की कमी को पूरा करने के लिए भी दिमाग अपने आप इस महिला को मीठा खाने का सिग्नल देता है। तीखा और नमकीन, स्पाइसी और सॉल्ट। कुछ महिलाओं को खट्टे के बजाय बहुत ज़्यादा तीखा, स्पाइसी या नमकीन खाना पसंद आता है।
जैसे ही मिर्च वाले स्नैक्स, चिप्स या बहुत ज़्यादा मसालेदार खाना खाने की इच्छा हो जाती है। यानी विज्ञान कहता है इसका एक कारण हो सकता है कि प्रेगनेंसी में ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाता है, जिसके लिए शरीर को थोड़ा ज़्यादा सोडियम नमक की ज़रूरत महसूस होती है। फूड अवर्जन, पसंदीदा खाने से नफरत भी हो सकती है। ये क्रेविंग से भी ज़्यादा हैरान करने वाली बात होती है। जो खाना पहले उन्हें बहुत पसंद था, उसे अचानक सख्त नफरत हो जाती है। जैसे ही चाय, कॉफ़ी, प्याज या लहसुन या नॉन वेज की महक भी उन्हें उल्टी दिला देती है। ये शरीर का खुद का एक डिफेंस मैकेनिज्म है जो माँ को ऐसी चीज़ों से दूर रखता है जिससे शुरुआती दिनों में इन्फेक्शन या एसिडिटी का खतरा हो। वाओ, मतलब सच में बॉडी के साथ खेलना नहीं चाहिए, वो अपने हिसाब से अपना काम करता है। तो मतलब बेसिकली शुरुआती दिनों में चाय किसी काम की नहीं है, कॉफ़ी किसी काम की नहीं है, प्याज किसी काम का नहीं है, लहसुन किसी काम का नहीं है, नॉन वेज थोड़ों के लिए, ताकि वो अपने आप को एसिडिटी या इन्फेक्शन से बचा ले। स्मेल सेंसिटिविटी, सूंघने की तेज़ी शक्ति बढ़ जाती है। प्रेगनेंसी में महिलाओं की सूंघने की शक्ति, सेंस ऑफ स्मेल, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। वो ऐसी खुशबू को बदबू पहचान लेती है वो ऐसे खुशबू या बदबू पहचान लेती है जो एक आम इंसान को महसूस भी नहीं होती। कभी कभी उन्हें साबुन, डिटर्जेंट या किसी खास परफ्यूम से चिढ़ होने लगती है। अजीब कॉम्बिनेशन, बिजार पेयरिंग। आपने सुना होगा किसी को आइसक्रीम के साथ अचार खाने का मन कर रहा है। मैंने तो कभी नहीं सुना भी है। हाँ, अभी सुन लिया। वैसे ऐसे अजीब कॉम्बिनेशन इसीलिए होते हैं क्योंकि दिमाग एक साथ दो अलग अलग स्वाद जैसे स्वीट और सॉल्टी को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा होता है, एक साथ डबल डोज। पिका क्या होता है, यानी मिट्टी खाने की इच्छा हो गई, चॉक पीस खाने की, बर्फ़ खाने की इच्छा हो गई। इससे अक्सर आयरन की कमी पूरी करने के लिए ये बॉडी रिएक्ट करता है। ताखावत, बिना कुछ किए बहुत ज़्यादा थकावट बिना कुछ किए बहुत ज़्यादा थका हुआ महसूस करना। मूड स्विंग्स, एक पल में खुशी और अगले ही पल में रोना आ जाता है, तो इसीलिए उसको बचा के अपने सीने से लगाना होता है। वाह क्या बात। स्किन ग्लो, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने की वजह से चेहरे पे चमक आनी चालू होती है। अच्छा, यानी ब्लड सर्कुलेशन चेहरे की तरफ ज़्यादा बढ़ जाए तो चेहरे पे चमक आती है। फिल्मों में सिर्फ खट्टा इसीलिए दिखाते हैं क्योंकि वो एक सिंबॉलिक बन चुका है, पर असलियत में ये एक पूरा बायोलॉजिकल बदलाव है जो हर किसी के लिए अलग होता है। तो आज के लिए यही कहानी, दूध का दूध और पानी का पानी।